find the constant relation between A1, A2 and A3 यानी 1 का एक्सीलरेशन, 2 का एक्सीलरेशन और 3 के एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। कांस्टेंट रिलेशन हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। यहां देखिए कि हमको अगर 1, 2 और 3 के एक्सीलरेशन और 4 के एक्सीलरेशन के बीच अगर तुलना करनी हो तो कैसे तुलना करेंगे, इसको मैं आपको भी बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो फिक्स्ड पुली से करेंगे। ये फिक्स्ड पुली है, लेकिन ये मूवेबल पुली है। जब यह पुली नीचे आएगा तो यह ब्लॉक 1 ऊपर जाएगा, लेकिन यह जो पुली है यह एक फिक्स सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्थिर है। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि हम हमेशा इस चैप्टर में पुली को लाइट ले रहे हैं। पुली इज लाइट, पुली लाइट है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। तो हम देखें कि हम एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, 1, 2 और 3 के बीच रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो क्या करेंगे कि सभी के डिस्टेंस को हम इस पुली के सेंटर से मेजर करते हैं। पहला की दूरी मान लीजिए कि x1 है, दूसरे की दूरी जो है इस पुली से x2 है, यह हमने मान लिया। तीसरे की दूरी जो है यह यहां से फिक्स्ड पुली से x3 है, और इस पुली जो है, इस पुली का जो डिस्टेंस है यह यहां से x4 है, यह हमने मान लिया। अब सबसे पहले हम इसके लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ है क्या। यह मान लो कि यह एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लंबाई L1 है और इस स्ट्रिंग की लंबाई को हम L2 मान रहे हैं। तो यह लंबाई यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी x1 है और यहां से यहां तक की दूरी x4 है। तो एक रिलेशन हम लिख सकते हैं x1 प्लस x4 इज इक्वल टू L1। एक इक्वेशन हम लिखे, पहला इक्वेशन। अच्छा, इसको इक्वेशन हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। इससे क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं इक्वेशन 1 इज इक्वल। अब हम देखें ये 2 का देखें, यह 2 की दूरी हमको, ये इस स्ट्रिंग की दूरी इतना प्लस इतना होगा। तो इतना कितना है, यह दूरी यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x4 है, इसलिए x2 माइनस x4 इतना होगा। यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x4 है, इसलिए यहां से यहां तक x2 माइनस x4 होगा। तो x2 माइनस x4 प्लस, अब देखिए यह स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगी, यहां से यहां तक x3 है, यहां से यहां तक x4 है, हमने मान लिया। तो x3 माइनस x4, x3 माइनस x4 दिस इज इक्वल टू L2। इसको इक्वेशन 2 लिखिए। तो एक इक्वेशन लिखे इसके लिए, एक इक्वेशन लिखे इसके लिए, यह 2 इक्वेशन हमने लिखा। अब हम इसको यदि इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करें तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यह क्या होगा, इस इक्वेशन 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, क्या लिखेंगे, dx1 बाई dt प्लस dx4 बाई dt बराबर है 0। यह t 0 हो जाएगा। और जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो लिखेंगे
dx1 by dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर x4 by dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अर्थात डबल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो एक्सप्रेशन आता है, तो यह होगा a1 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन इससे बना, यह तीसरा इक्वेशन हमने मान लिया। इसको भी डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू t 2 टाइम्स, 2 बार हम कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। अब 1 by 1 लिखने से अच्छा है कि हम एक ही बार में दोनों कर लें। तो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक बार करेंगे तो dx2 by dt होगा वेलोसिटी के लिए, दोबारा करेंगे तो एक्सीलरेशन के लिए। तो हम लिख दे सकते हैं सीधे कि यह हो जाएगा a2, यह हो जाएगा माइनस a4 प्लस यह हो जाएगा a3, यह हो जाएगा माइनस a4 बराबर है 0। अब यहां देखिए कि यह हो गया a2 प्लस a3 माइनस 2a4 इज इक्वल टू 0। अगर हम चाहें तो a4 के जगह पर a1 लिख सकते हैं, a4 इज इक्वल टू माइनस a1 लिख सकते हैं। तो a4 के जगह पर अगर माइनस a1 लिखें तो लिख सकते हैं a2 प्लस a3 माइनस 2a1, तो प्लस 2a1 हो जाएगा, यह बराबर 0। इस तरह से क्वेश्चन, यह इक्वेशन 3 था, यह इक्वेशन 4 है। 3 and 4 describes the relation between a1, a2 and a3. These are the constant relations between different blocks and collisions. Okay? तो बहुत आसान है। अब इस पर अगर बेस्ट प्रॉब्लम करना होगा तो हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। जब रिलेशन मालूम हो गया, इसके बाद प्रॉब्लम करने के लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और जैसे सिंप्लीफाई करते थे वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 2 ब्लॉक है ए और बी। ए है 2 kg का, बी है 1 kg का, और यह 2 पुली से लटका हुआ है। ये पुली रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पुली मूवेबल है, ये पुली मूवेबल है, आप देख रहे हैं। अब ये देखें कि हम देखें कि जैसे इसका हम कांस्टेंट रिलेशन पहले एस्टैब्लिश करेंगे और सारी दूरी को हम मेजर करेंगे यहां से। तो और दोनों के बीच रिलेशन पहले एस्टैब्लिश करेंगे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि कैसे इसको दिखा रहे हैं। यहां से यहां की दूरी हमने मान लिया L1 या x1, इस दूरी को मान लिया x1। इस दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को मान लिया x2। यहां से यहां तक की दूरी को हम, ये तो कांस्टेंट दूरी है ये, इस दूरी को हमने मान लिया L0, और कुल दूरी जो है L है। यानी एक स्ट्रिंग तो ये है। सॉरी, इस क्वेश्चन में हम देखें, देखिए क्वेश्चन को, फिर से क्वेश्चन को रिवाइज मैं कर रहा हूं कि यह 2 पुली है, यह पुली मूवेबल है, यह पुली फिक्स है, और यहां देख रहे हैं कि यह 2 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, 1 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। एक ही स्ट्रिंग है, यहां से लेकर यहां से होते हुए आया है, यानी एक ही स्ट्रिंग दोनों पुली से लगा जुड़ा हुआ है। जो पिछले फिगर में मैंने बनाया था फिगर, वह क्वेश्चन उल्टा लिख दिए थे, किसी दूसरे नंबर का क्वेश्चन था। तो ये एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग यहां से यहां तक है, इसको देखेंगे। अब इसको हम बनाते हैं कि इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x1, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मान लिया x2,
यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मान लिया x2 और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ये मान सकते हैं x3 और यह डिस्टेंस L0। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो एक्सीलरेशन है, इसके एक्सीलरेशन का आधा इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके एक्सीलरेशन का आधा इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए, अर्थात इसके एक्सीलरेशन का आधा इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए। यदि हम इसको दिखाएंगे इस 2a एक्सीलरेशन, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर a होगा। हर प्रॉब्लम में एक बात गौर कीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि हर प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है कि हम कांस्टेंट रिलेशन लिखें ही और उसको डिफरेंशिएट करें ही, हर प्रॉब्लम के लिए जरूरी नहीं है। आपने कुछ क्वेश्चन किया तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो मूवेबल पुली है उसका जो होगा, उसका जो एक्सीलरेशन होगा वह फिक्स्ड पुली वाले ब्लॉक से के एक्सीलरेशन से कम होगा। क्योंकि यहाँ दो स्ट्रिंग है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो स्ट्रिंग है और यहाँ जो है यहाँ देख रहे हैं कि इस दोनों को नीचे उतरना पड़ेगा। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा हमेशा बड़ा होगा और इसका जो एक्सीलरेशन होगा वह छोटा होगा, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन अगर 2a होगा तो इसका एक्सीलरेशन a होगा। अब हम यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखें कैसे बन रहा है। ये 2 kg का ब्लॉक है, यह 2g होगा वेट और टेंशन मान लीजिए कि t है, या T1 टेंशन हम मान लेते हैं, यह T1 टेंशन होगा और इसका एक्सीलरेशन नीचे की ओर दिखा रहे हैं 2a। अब देखिए कि यह इस पुली का बना रहे हैं, यह पुली है, इस पुली का पर टेंशन होगा, स्ट्रिंग में सभी एक ही स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, तो उस पर टेंशन भी सेम ही होगा। तो इस पर भी T1 होगा, इस पर भी T1 होगा, लेकिन इस स्ट्रिंग यह दूसरा स्ट्रिंग है इसलिए इसका जो टेंशन होगा यह T2 होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि 2T1 बराबर है T2। इसको फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 1 मानिए, इसको हम 3 मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम नंबर, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 2 मान लेते हैं। यह 1 kg का ब्लॉक है, 1g नीचे लगेगा, यह टेंशन T2 है और एक्सीलरेशन इसमें ऊपर की ओर a है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं फ्रॉम FBD1 1 से क्या लिखेंगे 2g माइनस T1 दिस इज इक्वल टू 2 kg इंटू 2a मास इंटू एक्सीलरेशन। क्योंकि एक्सीलरेशन हम दिखा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स नीचे की ओर ही लग रहा होगा, इसलिए 2g को अपोज करने वाला फोर्स है T1, तो 2g माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक बात और ध्यान में रखना है कि हम अगर डायरेक्शन इसका ऊपर ले लेते, इसका नीचे ले लेते, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर हमारा डायरेक्शन गलत होगा तो 2a का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, अगर हम डायरेक्शन गलत लेंगे तो a का वैल्यू उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई असर नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता है कि हम इसका डायरेक्शन नीचे लें कि इसका डायरेक्शन नीचे लें। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं फ्रॉम FBD2 क्या होगा T2 माइनस 1g बराबर है 1a, और लेकिन T2 है 2T1 के बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2T1 माइनस 1g बराबर है 1a। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 2। अब 1 और 2 को इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे? क्यों नहीं हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -1
माइनस इक्वेशन जोड़ देते हैं प्लस इक्वेशन 1। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2t1 हो जाएगा। 2t1 से 2t1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2t1 यहाँ प्लस 2t1। 2 से गुणा किया है तो यहाँ 4g होगा, तो 4g माइनस 1g, दिस इज इक्वल टू 3g। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इसमें तो 4a में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यह 8a हो जाएगा, और यहाँ 1a है तो 8a प्लस 1a, दिस इज इक्वल टू 9a। इसलिए a बराबर हो जाएगा 3g/9 बराबर है g/3। तो इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया, a का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि हमारा मानना सही था। तो इसका एक्सीलरेशन हो गया g/3 अपवर्ड। और इसका एक्सीलरेशन 2a है। एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एज, मान लिया a डैश लिखते हैं, यह बराबर 2a बराबर है 2g/3 डाउनवर्ड। तो 2g/3 डाउनवर्ड इसका एक्सीलरेशन होगा और g/3 अपवर्ड इसका एक्सीलरेशन होगा। इस तरह से हम आसानी से प्रॉब्लम कर लिए हैं। कांस्टेंट इक्वेशन मैंने नहीं लिखा जानबूझकर, इसको आपको खुद से कांस्टेंट इक्वेशन लिखकर दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करके तब बनाना है। ओके, आप किसी भी बुक से अच्छा होगा कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से अदर प्रॉब्लम्स भी करेंगे और सभी प्रॉब्लम करने की चेष्टा करेंगे। जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको बताऊंगा, या पर्सनली भी मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।